हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को बीएससी पार्ट 3 के सिलेबस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पेपर में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है सिंगुलरिटीज़ ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन की सिंगुलरिटी से क्या मतलब होता है, सिंगुलरिटी क्या होती है, सिंगुलरिटी के टाइप्स क्या होते हैं, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ये मैं आपको समझाऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा बाई अरविंद सर में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप धीरे धीरे सारे क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा मेरे द्वारा। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये है आपका सिंगुलरिटी ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। ये आज का मेरा टॉपिक है। ये बीएससी पार्ट 3 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर का एक पार्ट है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे किसी फंक्शन की सिंगुलरिटी डिफाइन करते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है मेरे दोस्त कि सिंगुलरिटी होता क्या है। दूसरी बात आपको ये समझना है कि सिंगुलरिटी के टाइप्स कितने होते हैं। तो जैसा कि हम लोग बहुत प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे, पिछली की कक्षाओं में क्लास 6-7 में हमने एक टॉपिक पढ़ा पॉलिनॉमियल। मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पहले बताना चाहता हूँ। जैसे हमने पढ़ा पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल में आपने पढ़ा कि जैसे सपोज करिए कोई पॉलिनॉमियल है ये px। अब इस px की वैल्यू यदि आप सपोज कर लिए x - a है, तो आपको यदि यहाँ से कहा जाए कि इस पॉलिनॉमियल का जीरोज निकालिए, जिसको हम लोग हिंदी में रूट्स भी इसका एक और नाम है रूट्स, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं मूल। हिंदी में इसको कहा जाता है बहुपद के मूल। तो पॉलिनॉमियल्स मीन्स होता है बहुपद। तो जीरोज या रूट्स या कहें कि मूल, ये सब एक ही समानार्थी शब्द हैं। तो इस पॉलिनॉमियल के यदि आपको जीरोज निकालना है तो इसके लिए आप x = 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x - a = 0, दैट इज x = a। तो ये जो आया ये इस पॉलिनॉमियल का क्या होगा, एक जीरोज हुआ। ठीक है। अब जब इसको चेक करेंगे तो इसमें जब x = a रखेंगे तो ये आपका क्या आएगा, जीरोज आएगा। तो इस तरह से ये पाया गया कि x का वो वैल्यू किसी दिए गए पॉलिनॉमियल का जीरोज होगा यदि उस वैल्यू के लिए उस पॉलिनॉमियल का वैल्यू क्या हो, 0। मतलब कि यदि x = a इस पॉलिनॉमियल का जीरोज होगा a, तो x = a पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरोज होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ भी मैं एक चीज़ सबसे पहले डिफाइन करूँगा, जिसको कहते हैं जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन।
जिसको कहते हैं मेरे दोस्त जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो यदि हमको सिंगुलरिटी डिफाइन करना है किसी फंक्शन का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीरोस पे कि जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले ये जानिए कि जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। तो बहुत सिंपल है कि कोई भी यदि आपको fz एक एनालिटिक फंक्शन दिया जाए और किसी भी z के मान के लिए यदि उस एनालिटिक फंक्शन fz की वैल्यू 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो z का वैल्यू है वो इस फंक्शन का क्या है, जीरोस बता रहा है, मतलब एक फंक्शन का जीरोस है। तो यदि डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपली हम कह सकते हैं कि द वैल्यू, या कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ z फॉर विच fz इक्वल टू 0 is called zeros of an analytic function. Zeros of an analytic function मतलब कि z का वो वैल्यू जिसके लिए f ऑफ z क्या हो, 0 हो, तो उस z की वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ दैट एनालिटिक फंक्शन। और यदि जीरोस आप डिफाइन करते हैं मेरे दोस्त, तो उस जीरोस का आपको आर्डर डिफाइन करना पड़ेगा कि वो जो जीरोस है उस जीरोस का आर्डर कैसे आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यदि मान लीजिए आपको आर्डर ऑफ जीरोस निकालना है, तो इसके लिए आप टेलर्स सीरीज पढ़े होंगे, आपको मैंने टेलर सीरीज बताया था। तो याद होगा कि यदि आप आर्डर ऑफ जीरोस की बात करते हैं, आर्डर ऑफ जीरोस, मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। आर्डर ऑफ जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, मैं आपको एग्जांपल से और क्लियर करूंगा। फिलहाल मैं आपको अभी थोड़ा एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि आर्डर ऑफ जीरोस क्या होता है। सपोज करो मेरे दोस्त कि एक कोई एनालिटिक फंक्शन है, f ऑफ z इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन D analytic function in domain D, then there exists a neighborhood point z equal to a for which the function fz can be represented as summation n equal to 0 to infinity an z minus a to the power n, where an equal to f to the power n k by factorial n. Then z equal to a is called zeros of order n.
ये मेरे दोस्त टेलर सीरीज है, ये जो है आपका टेलर सीरीज है। तो डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ जीरोस, किसी भी जीरोस का आप ऑर्डर निकालेंगे कैसे? यदि आप सपोज कर लीजिए कि कोई फंक्शन दिया गया है एफ जेड, जो किसी पॉइंट जेड इक्वल टू ए के नेबरहुड पॉइंट पर क्या है, एनालिटिक है। तो यदि ये इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक होगा, तो यदि एफ जेड को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, एफ जेड को हम इस फॉर्म में लिख सके, तो हम कहेंगे कि ये जो जेड इक्वल टू ए है वो एक एन आर्डर का क्या है, जीरोस है। ठीक है, सिंपली बात कही जा सकती है। तो ये तो आपका जीरोस हुआ। जैसे मान लीजिए कि आपको हमने कोई फंक्शन ऐसा दे दिया, तो ये फंक्शन जो दिया गया है इसमें जो z इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, ये आपका सिंगुलर होगा, सिंगुलर पॉइंट। अब देखिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो होगा आपका सिंगुलर पॉइंट होगा, और z इक्वल टू 1 भी आपका सिंगुलर पॉइंट होगा। ओके, तो धीरे धीरे हम टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कि यदि आपको जीरोस के बारे में पढ़ना है तो जीरोस तो सिंपली z इक्वल टू ए, जैसे ये सीरीज दिया गया है, यदि आप इसमें आप इसको एफ जेड के इक्वल टू सपोज कर लेते हैं, तो आप इसमें z की वैल्यू यदि a पुट करिए तो ये एफ ऑफ ए जो होगा 0 होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है जीरोस है ऑर्डर n का, क्योंकि z माइनस ए जो है वो n टाइम्स इस सीरीज में प्रेजेंट है। तो हम सिंपली कहेंगे कि दिस इज zeros of order n of this analytic function f z। तो चलते हैं इसके आगे और आपको ले चलते हैं जो हमको सिलेबस में पढ़ना है, जैसा कि इस टॉपिक का नाम है सिंगुलरिटी, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये तो आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हुआ जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो है सिंगुलरिटी। वो आपका क्या है, सिंगुलरिटी है, और सिंगुलरिटी ऑफ एनालिटिक फंक्शन, दैट मीन्स आपको पढ़ना है सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलरिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलरिटी का मतलब होता है सिंगुलर पॉइंट्स। यहाँ मैं यही लिख दे रहा हूँ, सिंगुलरिटी। ओके, तो सिंगुलर पॉइंट्स या सिंगुलरिटी होती क्या है? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के पहले माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, न कि पहले डेफिनेशन। जैसे यदि आप बात करिए कि एफ जेड कोई एक ऐसा फंक्शन हमने ले लिया, सपोज करिए कि हमने ले लिया z माइनस 3, ठीक है, ये हमने कोई फंक्शन लिया। अब इस फंक्शन में यदि आप डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है z माइनस 3, इसको आप 0 कर दे तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यदि इस फंक्शन में आप z की वैल्यू 3 निकालिए तो 3 माइनस 3 दैट इज 1/0, और ये क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि z का वो वैल्यू जिसके लिए एफ जेड क्या हो, डिफाइंड ना हो, दैट मीन्स एफ जेड जो है वो हमको इनफाइनाइट वैल्यू दे। एफ जेड डिफाइंड ना हो, दैट मीन्स कि एफ जेड क्या हो, डिफाइंड वैल्यू ना दे। अब यदि ये डिफाइंड वैल्यू नहीं देगा, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है यदि, तो उस कंडीशन में हमको ये पता चलेगा कि यदि किसी भी फंक्शन का किसी दिए गए पॉइंट पर वैल्यू यदि इनफाइनाइट आता है, तो उस केस में उसका डेरिवेटिव भी वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, मतलब कि अनडिफाइंड वैल्यू ही होगा। और यदि फंक्शन का डेरिवेटिव वो अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जो है वो फंक्शन वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा मेरे दोस्त, तो फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक नहीं होगा।
फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक नहीं होगा। और यदि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यदि फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो वही क्या बताएगा, सिंगुलर पॉइंट बताएगा। वही क्या बताएगा, सिंगुलर पॉइंट बताएगा। तो इस तरह से हम इस इस एग्जाम्पल के माध्यम से कह सकते हैं कि जेड के वो वैल्यू जिसके लिए एफ जेड जो हो वो एनालिटिक न हो, जेड के वो मान जिसके लिए एफ जेड जो हो वो एनालिटिक न हो, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल न हो, या फिर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आए, तो वही पॉइंट जो होगा आपका उस फंक्शन का कैसा पॉइंट कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। यही है एकदम सीधे सीधे बात, एकदम आसानी पूर्वक से आप इसको समझ सकते हैं कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। तो सिंगुलर पॉइंट का डेफिनेशन पता चला आपको। डेफिनेशन ये है कि जेड के वो वैल्यू जिसके लिए एफ जेड जो हो वो एनालिटिक न हो, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल न हो, दैट मीन्स एफ जेड की वैल्यू उस पॉइंट पर इनफाइनाइट है, कोई फाइनाइट वैल्यू न आए, तो वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा मेरे दोस्त। इसी बात को हम यहाँ शब्दों में बयां करेंगे, नोट करेंगे कि सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम कहेंगे कि अ पॉइंट z इक्वल टू ए, अ पॉइंट z इक्वल टू ए इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट or singularity of an analytic function fz if fz is not analytic at z equal to a, if fz is not analytic at z equal to a, fz जो हो उस पॉइंट पर एनालिटिक न हो, fz जो हो उस पॉइंट पर एनालिटिक न हो, दैट मीन्स कि ये जो होगा आपका सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट डिफाइन करेगा। एग्जाम्पल तौर पे आप लिख सकते हैं, ढेरों सारे एग्जाम्पल कि एफ जेड इक्वल टू, यदि हमने ये ले लिया z-1 z-2, तो यहाँ से इज एन एनालिटिक फंक्शन then z equal to 1 and 2 are singular points of fz, ये जो होंगे सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। अब दोस्त बात ये आता है कि ये जो सिंगुलरिटी है, जो सिंगुलर पॉइंट्स है, वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी। इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी। तो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ singularity of an analytic function। तो टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ एनालिटिक फंक्शन, तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स।
मैं वन बाय वन पहले आपको समझाऊंगा। पहला जो होता है ये होता है आपका आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। पहला जो होता है ये आपका होता है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। सेकंड जो होता है ये आपका होता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी। थर्ड जो होता है ये आपका होता है एसेंशियल सिंगुलरिटी। और जो फोर्थ होता है ये आपका होता है पोल। जो कि यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में, जो हमको पढ़ना है, जो हमको समझना है, जिसके बारे में हमको अच्छी तरह से जानना है कि पोल क्या होता है। और यदि पोल आपको पढ़ना है मेरे दोस्त, तो ये तीनों चीज़ें भी आपको जानना जरूरी है। जितना ये जरूरी है उतना ये भी जरूरी है। जैसे जीने के लिए खाना जरूरी है और खाने के लिए पानी जरूरी है, वैसे ही आपको यहाँ पर सारी बातों को वन बाय वन जानना जरूरी है। तो आइए मैं आपको फिर ले चलता हूँ इस टॉपिक में और बताता हूँ कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होता है, एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होता है और पोल क्या होता है। तो पहले हम ऐसे ही अपन समझेंगे कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या है। तो देखिए, आइसो का मतलब होता है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में आइसो जो वर्ड आया हुआ है, आइसो का मतलब होता है अलग, या उसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में विलगित। ठीक है, तो अलग। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब ये हुआ कि केवल और केवल अकेले ही वो सिंगुलर पॉइंट्स हो, मतलब कि वो सारे पॉइंट्स के अलावा कोई और पॉइंट्स नहीं होना चाहिए सिंगुलर पॉइंट, तो वो आपका आइसोलेटेड होगा। ये तो बात हुई एक ऐसे ही समझने की। लेकिन यदि हम इसको डिफाइंड करें तो जैसे देखिए, जैसे कि यदि आप ये सपोज कर लीजिए कि आपने एक फंक्शन ले लिया, ये एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस टू। ठीक है, तो ये जेड इक्वल टू टू जो होगा ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। ये आपका आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा एफ जेड का, यदि हम इस जेड वाले पॉइंट के नेबरहुड में कोई एक पॉइंट ले ले, मतलब कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर ले ले और उस आर्बिट्रेरी नंबर को रेडियस मान के एक सर्किल ड्रा करें और उस सर्किल के अंदर इस पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट यदि न आए तो हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट है उसका क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। जैसे यदि इसी पे हम कर दें z-3 और इस पे हम एक हाफ रेडियस का सर्किल ड्रा कर दें, एक हाफ रेडियस का सर्किल ड्रा कर दें, तो ये जो z इक्वल टू 2 है, ये इस 2 के अलावा 3 वाला पॉइंट इसके अंदर नहीं आएगा, वो बाहर ही रहेगा। मतलब z इक्वल टू 2 ही केवल एक अकेले ऐसा पॉइंट होगा जो इस फंक्शन का क्या बताएगा, सिंगुलरिटी बताएगा। तो ये z इक्वल टू 2 जो होगा वो इस फंक्शन का क्या होगा, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में हम कहेंगे कि z इक्वल टू a कोई पॉइंट किसी दिए गए एनालिटिक फंक्शन का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा यदि पहले वो क्या होगा, उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले एनालिटिक नहीं होना चाहिए। तो उस पॉइंट पर यदि वो एनालिटिक नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो उस पॉइंट के अलावा जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर केवल वो एनालिटिक होगा।
कहने का मतलब यह है कि जब ये z इक्वल टू 2 पर एनालिटिक नहीं होगा, इसका मतलब कि इस पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट रहेगा तो उस पर फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये z इक्वल टू 2 जो होगा वो क्या होगा, इसका आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। तो बात मेरे दोस्त बस इतनी सी है कि z इक्वल टू a कोई यदि एक पॉइंट आपको दिया गया है किसी एनालिटिक फंक्शन का, तो वो पॉइंट उस फंक्शन के लिए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी यदि डिफाइंड करता है, तो हम किसी ऐसे आर्बिट्रेरी चूजन नंबर को सेलेक्ट करें जो कि उस पॉइंट से क्या हो, छोटा हो, और उसी आर्बिट्रेरी चूजन नंबर का एक रेडियस मान करके सर्किल ड्रा करें और उस सर्किल के अंदर केवल वो पॉइंट आए, उसके अलावा और कोई पॉइंट उसमें लाई न करता हो, तो हम कहेंगे कि वो जो z इक्वल टू a पॉइंट है वो क्या है, इस फंक्शन का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। बात समझ में आ गया? जैसे कि हमने यहाँ z इक्वल टू 2 लिया और एक हाफ रेडियस का सर्किल ड्रा किया, तो हमने देखा कि हाफ जो है ये तो z इक्वल टू 2 के अंदर है, लेकिन ये 3 जो है z इक्वल टू 2 के अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये z इक्वल टू 3 जो होगा, इसके लिए यहाँ पर इस कंडीशन में आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नहीं डिफाइन करेगा। लेकिन यदि z इक्वल टू 2 आइसोलेटेड है तो हम दूसरे कंडीशन में z इक्वल टू 3 को भी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मान सकते हैं, क्योंकि z इक्वल टू 3 भी क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट है। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरा कंडीशन। हम बात करते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी की। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी ये कहता है कि रिमूवल का मतलब क्या, जो सिंगुलरिटी को रिमूव करे, और सिंगुलरिटी को रिमूव करने का मतलब ये है कि जब सिंगुलरिटी में एनालिटिक नहीं था, इसका मतलब कि जब सिंगुलरिटी नहीं रहेगी तो वो क्या फंक्शन होगा, एनालिटिक होगा। इसका मतलब रिमूवेबल सिंगुलरिटी में क्या होना चाहिए दोस्त, कि z इक्वल टू a पर ये जो पॉइंट है z इक्वल टू a, ये पॉइंट यदि रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा तो उस कंडीशन में इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगा, लिमिटिंग वैल्यू, वो क्या होगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट, फाइनाइट हो और एग्जिस्ट करे वैल्यू को, तो हम कहेंगे कि ये जो z इक्वल टू a है वो क्या है, इस फंक्शन का रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी की सबसे आसान डेफिनेशन है कि यदि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट जो है वो फाइनाइट आए, मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, तो हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा। ओके, नेक्स्ट एसेंशियल सिंगुलरिटी की बात करते हैं। तो एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, मतलब कि उसमें सिंगुलरिटी अवश्य हो, उसमें जो है क्या हो, सिंगुलरिटी अवश्य हो। तो इसकी ये जो पहली डेफिनेशन ये है कि यदि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है इन्फिनिटी आ जाए, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, एसेंशियल सिंगुलरिटी डिफाइन करता है। इस केस में फाइनाइट वैल्यू है और एसेंशियल वाले के केस में क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों चीज का डेफिनेशन आपको लिख के बता रहे हैं, देन हम पोल पर डिस्कस करेंगे। ओके, देन आफ्टर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। पहले मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या होगा। ओके, तो मैं जो है आपको ले चलता हूँ डेफिनेशन पे। ये जो टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी की जो डेफिनेशन है उसकी यदि हम लोग बात करें, तो पहला जो मैंने आपको बताया आइसोलेटेड सिंगुलर,
यदि मैं डेफिनेशन लिखूं तो ये होगा कि अ पॉइंट z equal to a is said to be isolated singularity of fz if पहली बात कि fz is not analytic at z equal to a। दूसरी बात कि fz जो होगा वो एनालिटिक होगा इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू a। ओके, z के जो z इक्वल टू a है उसके डिलीटेड नेबरहुड में ये एनालिटिक होना चाहिए। ओके, अब यदि इस पे हम एक एग्जांपल की बात कर लें, काम की बात कर लें, एग्जांपल की बात कर लें, तो जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया, लेट fz इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 3 इज एनालिटिक everywhere except at z equal to 1 and 3. Also, there is no singularity of fz in these neighborhood of these points. Therefore, z equal to 1, 3 are isolated singularity. इनके अलावा और कोई इसके नेबरहुड में पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके लिए ये क्या हो, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी डिफाइंड करता हो। तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं z इक्वल टू 1 और 3 ये क्या होंगे, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी डिफाइन करेंगे। हमारे पास और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि एग्जांपल मैंने ये लिया, एक एग्जांपल और भी है, द फंक्शन fz इक्वल टू 1 या कह सकते हैं कि 1 अपॉन साइन पाई बाई z। तो इसमें जो है z इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन n जो आएगा, क्योंकि यदि हम साइन पाई z को हम डिफाइन करते हैं कि साइन पाई बाई z इक्वल टू 0, तो इन जनरल हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई z इक्वल टू n पाई साइन में, और ये हो जाएगा पाई बाई z इक्वल टू n पाई, पाई से पाई कटा तो z इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन n। अब इसमें n की वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाएंगे तो वो सब जो होंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी डिफाइन करेंगे, तो इसके इनफाइनाइट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होंगे। ओके, तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको बताया ऐसे, जिससे आप आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को आसानी से समझ सकते हैं। एक डेफिनेशन मैंने ये लिखा है और एक जो मैंने सर्किल का रेडियस कंसीडर करके समझने वाला जो बताया है, एक वो भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो आज मैंने इस वीडियो में आपको केवल एक टाइप का डेफिनेशन दिया है, समझाया तीनों है, चौथा पोल आपको बताना है मुझे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे और रूबरू होंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए और बताएंगे आपको इसके आगे कैसे आप समझेंगे सिंगुलरिटी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
जय हिंद, वंदे मातरम।